नमस्कार दोस्तों, एनजो क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.2, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है हम लोग उस संख्या में कितना जोड़ें कि वहां हम लोगों को जीरो प्राप्त हो। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है 1/3, तो 1/3 में हम लोग को कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जिससे हम लोग को जीरो प्राप्त होगा। जैसे हम लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, हम लोग जोड़ देंगे एक्स, जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, जीरो। तो उसी तरह से एक्स अगर इस साइड रखेंगे तो इधर साइड क्या हो जाएगा हमारा, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा -1/3। तो हम लोग 1/3 में -1/3 जोड़ेंगे तो हम लोगों को जीरो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या चेंज हुआ है, बस हमारा ये धनात्मक था और ये ऋणात्मक हो गया। तो हम लोगों को पता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याओं को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं या उनको घटाते हैं तो हम लोगों को मिलता है जीरो। जैसे संख्या रेखा में हम लोग एक संख्या रेखा है, हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं -2 और यहाँ पे ले लिए हैं +2 और ये बीच में होता है हमारा जीरो। तो अगर हम लोग को बोला जाएगा कि ये दोनों के साथ अगर हम लोग को जोड़ करना है, -2 जोड़ 2, क्योंकि ये प्लस ही हमारा तो प्लस 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 ही होता है, तो इन दोनों के जोड़ का परिणाम क्या आएगा, इन दोनों के जोड़ का परिणाम आएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक इन दोनों का परिणाम जीरो होता है, क्योंकि ये होता है हमारा मिरर, ये यहाँ से और ये यहाँ से, एक दोनों को अगर हम पलटे की तरह से रखेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा हमारा जीरो में। तो वैसे ही संख्याओं को बोला जाता है उसका योज्य प्रतिलोम। तो उसी तरह से 1/3 ये क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा 1/3 यहाँ पर रहेगा 1/3, तो इसका जीरो करने के लिए क्या होगा, हमारा -1/3 होगा। तो जो धनात्मक में होगा उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में होगा, और जो माइनस में होगा उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव संख्या। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -1/3। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग को पता चल गया है, तो -5/9 का क्या हो जाएगा हमारा, 5/9 धनात्मक हो जाएगा हमारा, माइनस है ये। उसी तरह से सी में देखिए क्या है, -11 है, तो -11 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, धनात्मक 11 को जोड़ेंगे, जिससे हम लोग को जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। उसी तरह से 9/-7 तो हो जाएगा हमारा पे धनात्मक 9/7। तो यही होता है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम जिससे हम लोग उस संख्या के साथ उस संख्या को जोड़ेंगे जिससे हम लोगों को जीरो प्राप्त हो। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों का ये संख्या मिलता है, या तो हम लोग उसको क्या एक्स मान लेंगे, या फिर संख्या रेखा में देख लेंगे कि उस संख्या का मिरर संख्या कहाँ पे है। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 में हम लोगों से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के दोनों भागों को हल कर उनके परिणामों की तुलना कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग को दिया गया इधर का और एक भाग दिया गया हम लोग को इधर, तो इन दोनों को लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों का आंसर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या दोनों समान है या दोनों असमान है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, हम लोग को निकालने आता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, हम लोग को पता है कितना आ जाएगा 28, इसका एलसीएम तो लिखेंगे 28। हम लोग क्या करते हैं, 2/7 में एलसीएम को गुना कर देंगे 28 को, ये जोड़, फिर 3/4 में हम लोग एलसीएम को गुना कर देंगे 28 को। अब हम लोग काटेंगे इसको, तो ये 7 चौका 28 और ये 4 सते 28, तो ये गुना है हमारा 4 दूनी 8 और ये जोड़ और ये 7 तिया 21 और नीचे हमारा 28। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 29/28। ये एक साइड का हमारा संख्या आ गया कितना, 29/28। इस साइड को लोग सॉल्व करते हैं, इसका भी कितना आ जाएगा हम लोग का एलसीएम 28 आ जाएगा, क्योंकि 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 है। यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, 3/4 में हम लोग 28 को गुना कर देंगे और प्लस 2/7 में भी हम लोग 28 को गुना कर देंगे, तो ये 4 सते 28 कट जाएगा और ये 7 चौके 28 ये भी कट जाएगा, 7 तिया 21 और ये जोड़ और 4 दूनी 8 और ये 28। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29/28। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों परिणाम समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर हम लोग, दोनों परिणाम समान है, परिणाम समान है। चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरे जोड़ियों को, क्या वो दोनों समान है या नहीं है। दूसरा हम लोग को मिल गया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा हम लोग का, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 और 11 99, ये हो गया हमारा 99 एलसीएम। तो जैसे हम लोग करते हैं 5/9 में हम लोग एलसीएम को गुना कर देते हैं, जोड़ -6/11 में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को गुना कर देंगे, तो ये कटेगा हमारा, सॉरी अपन 99 लिखना था मुझे, तो ये 11 कट जाएगा और 11×9 99, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11×5 55। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस गुना करके लिख देंगे हम लोग, माइनस हो जाता है, और 6×9 54 54/99। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, घट करके ये हो जाएगा 1/99। तो एक साइड आ गया हमारा 1/99 और दूसरे साइड सॉल्व करते हैं, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 99 आ जाएगा। तो उसी तरह से -6/11 में हम लोग 99 गुना कर देंगे, जोड़ 5/9 में 99 को लोग गुना कर देंगे, तो ये 9 से कटेगा हमारा 11 बार में और ये 11×9
तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 54 -54 प्लस ये प्लस हमारा 11 5 55 और नीचे हमारा 99। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा हमारा 1/99। तो दोनों परिणाम हमारा क्या है, समान है। तो आंसर लिख देंगे हम लोग, दोनों परिणाम समान है, दोनों परिणाम समान है। क्लियर है, यहां तक हमारा आंसर आ गया है। अब लोग देखते हैं सी नंबर को। सी में दिया गया हम लोग को 12/13 माइनस 5/7। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर लोग सॉल्व करेंगे। -5/7 -12/13। तो पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का किसी तरह का इस संख्या से संख्या नहीं कट रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो 7 × 21 और 7 × 7 और 2 9। तो ये हो गया हमारा 91 91। तो 91 को हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे हम लोग 12/13 में गुना कर देते हैं। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है कैसे क्या जाता है, हम लोग उसको गुना कर देते हैं। घटाओ, अब ये देखिए माइनस माइनस दोनों गुना कर देंगे हम लोग भी है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो 5/7 गुना 91। अब सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। 13 से काटेंगे, देखिए 7 बार में कट जाएगा हमारा कितना 91, और 7 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा हमारा 91, और 7 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 कम 7 और 1 8 84। ये प्लस और ये गुना करेंगे 5 दिया 15, हासिल बचा 1, 5 कम 5 और 1 6 65, और ये हो गया हमारा 91। तो इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, इसको लोग जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 5 4 9 और 6 और 8, ये हो गया 14, और ये हो गया हमारा 149/91। हम लोग चलते हैं इस साइड में, इस साइड को सॉल्व करते हैं। इसका भी एलसीएम उतना ही आ जाएगा हमारा 91 ही होगा, क्योंकि 7 और 13 ही है। तो -5/7 में लोग गुना करेंगे 91 को, -12/13 में लोग गुना करेंगे 91 को। ये 13 से कटेगा 7 बार में, और ये 7 से कटेगा 13 बार में। गुना करेंगे ये 5 और 13 जिसको गुना किए थे, बस साइन हमारा यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा -65, और ये क्या है हमारा माइनस, तो ये वगैरह माइनस, और ये गुना करेंगे इसको कितना जाएगा 84, तो ये हो जाएगा हमारा 91। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -149/91। अब देखिए दोनों नंबर सेम है, बट इसमें क्या है हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों परिणाम समान नहीं है। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों परिणाम समान नहीं है, समान नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से देखते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को, और इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डी में है हमारा, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहले इसका लोग निकाल देंगे एलसीएम। तो देखिए 13 और 3, ये 13 3 से नहीं कटती है, इसलिए क्या करेंगे, इसको लोग गुना कर देंगे। तो 3 तिया 9 और 3 कम 3 39। अब -2/3 में लोग क्या करेंगे, 39 से गुना कर देंगे, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो 8/13 में क्या करेंगे हम लोग 39 को गुना कर देंगे, हो गया। और 13 से 39 से गुना करेंगे तो काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो 13 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 26, 13 दूनी 26, और यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ 8 तिया 24, और नीचे हो जाएगा हमारा 39। अब यहाँ पे देखिए -26 और +24, तो घटाएंगे तो घट करके आ जाएगा हमारा -2/39। ये हो गया हमारा। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी वही चीज आ जाएगा, 13 और 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 39। तो -8/13 में गुना करेंगे हम लोग 39, -2/3 में भी गुना करेंगे हम लोग 39। ये 3 से कटेगा हमारा 13 बार में, और 13 से कटेगा हमारा 3 बार में। तो 8 तिया 24, अदर माइनस हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26/39। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा -50, क्योंकि 4 और 6 10, इसका 0 हासिल चाहिए, 2 से 4 1 5, ये 39 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, दोनों बराबर नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग दोनों परिणाम समान नहीं है, दोनों परिणाम समान नहीं है, नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के 1 और 2 के क्वेश्चंस को लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 3 4 5 और 6 को।